हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चैप्टर 9 का ही। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो क्या कहता है भाई, अपने पास दो चीजें हैं। क्या है? एक तो बिल्डिंग दी हुई है और एक क्या है, केबल टावर है। ये बिल्डिंग ले लेते हैं हम, ये मान लिया बिल्डिंग है, ठीक है। और इसने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब 7 मीटर इस बिल्डिंग की क्या है भाई, इसकी हाइट दी हुई है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 7 मीटर दी हुई है, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां इसके टॉप से है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात ये हुई कि इस जो टावर है इसकी हाइट क्या है भाई, ज्यादा है इस बिल्डिंग से, है ना। तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऐसे। तो ये क्या है भाई, अपना केबल टावर है, ठीक है। और ये मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे खड़े हैं ये। तो यहां से इसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एंगल जो बना है इसके बीच में, इसको बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की साइड, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बताया है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए, मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एंगल ऑफ, फिर से मैं बता देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आंखों के सामने ये लाइन ऐसे गई हॉरिजॉन्टल, और हम ऊपर देख रहे हैं, तो यहां से और कितना हमने वहां देखा है, देखो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये उसको बोलेंगे क्या हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना दिया है इसने, 60 डिग्री भाई, कितना दिया है, 60 डिग्री। आगे कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या रहता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे सामने और मैं नीचे देख रहा हूं, तो यहां से मैंने कितना नीचे देखा, तो ये जो एंगल जो बनेगा इसके बीच में, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे बात कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। किसके फुट की बात हो रही है भाई, केबल टावर के फुट की बात हो रही है। अब फुट कहां है केबल टावर का, यहां है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो इसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है, और कहां देख रहा है भाई, इसके फुट पे देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45, तो ये वाला एंगल अपने को दे रखा है 45। ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में ये लाइन ऑफ साइट जो है, इसके बीच में जो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो इसकी ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की साइड देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 45 है, देखो ये ग्राउंड है और ये क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये एक क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इन दोनों पैरेलल लाइन में ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो इक्वल होंगे वो, ठीक है। तो आप इस 45 को यहाँ पे यूज ना करके यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये समझें कि ये 45 यहाँ नहीं है, आप देखने में ही है बस, बाकी यूज इसका लेंगे हम, ठीक है। आगे कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब अपने को इस जो टावर है अपना, इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, इस केबल टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई, ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो केबल यहां तक तो कितना हो गया, ये यहां से लेके यहां तक तो कितना हो गया, ये 7 मीटर हो गया ये, तो 7। और ये हमें नहीं पता है ना, यही तो नहीं पता अपने को। तो हमें तो केबल टावर की हाइट चाहिए, तो केबल टावर तो यहां से लेके और यहां तक है ना, पूरा है। तो पूरा है तो हम क्या करेंगे, 7 मीटर में h प्लस कर देंगे। 7 मीटर में h प्लस करेंगे तो केबल टावर की पूरी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे अपना जो मेन एम है, हमने क्या निकालना है, h फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनको नाम रख लेते हैं हम A B C,
ये सी है भाई यहाँ, ये डी और ई। ठीक है, देखिए आपने अगर फिगर बना लिया है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो बस अब कुछ नहीं बचा इसमें। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अब हम क्या, अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम भाई, कौन सी ले लें, सबसे पहले ये ले लेते हैं हम, कौन सी ट्रायंगल ले लें, ये ले लेते हैं बी डी ई। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये ले लेंगे, देखो इसके अंदर क्या है अपने पास, ये बी डी है ना, और यहां से डी ई फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो डी ई रहेगा वही तो। अब इसमें जब ये ट्रायंगल हमने फाइनली क्या करना है, एच फाइंड आउट करनी है, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ये जो ऊपर ऊपर ट्रायंगल दिख रही है, तो उसमें अगर अपने को बीसी पता रहेगा भाई, डी ई निकाल लेंगे तो डी ई है उतना ही बीसी आएगा, बीसी पता रहेगा तो एच हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही करेंगे हम, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सी बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ई के अंदर बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, बी डी ई के अंदर बात करें तो एक तो वो साइड जो हमने निकालनी है डी ई हमने लिख लिया पहले, और ये है अपने पास बिड्डी, बिड्डी। अगर बात करें डी ई मैंने पहले लिखा है, तो ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, बेस का। डी ई क्या किसका काम कर रहा है भाई, बेस का। और बिड्डी किसका काम करेगा भाई, थीटा के सामने है, ये तो परपेंडिकुलर का काम कर देगी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ना, क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोट थीटा बनेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से कोट ऑफ थीटा, और थीटा कितना है भाई 45 डिग्री। हमने आपको बताया कि ये एंगल यहां उतार लेना है आपने, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी ई जो है डी ई रहने दें, बीडी कितना है भाई अपने पास 7 इज इक्वल टू कोट 45 1 होता है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 मीटर। तो ये 7 आ गई 7 मीटर, तो ये भी कितना हो गया भाई 7 मीटर हो गया। देयरफॉर यहां कह देंगे कि बीसी कितना आ गया 7 मीटर, लिख देंगे। अब ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, ए बी सी के अंदर बात कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल, इसमें बात करें तो ए सी एक जो फाइंड आउट हमने करना है, और बीसी अपॉन बीसी जो अपने को पता है भाई, बीसी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना 7 मीटर है। तो ये क्या होगा भाई, अगर मैंने AC को पहले लिखा है तो देखो थीटा के सामने है, ये तो परपेंडिकुलर पहले लिखा गया है, यहाँ ऊपर क्या लिखा गया है भाई परपेंडिकुलर। BC बेस, बेस का काम कर रहा है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan थीटा बनेगा। अब पहले था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमने क्या बनाया था, कोट थीटा बनाया था। यहाँ पे क्या बनेगा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री, ये है ना एंगल। तो यहां से AC की क्या है भाई H अपॉन BC कितना है 7 इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 और 1/2, तो यहां से √3 आ जाएगी भाई वैल्यू। H इज इक्वल टू कितना आ गया 7√3 मीटर, H आ गया। तो हमने फाइनली तो क्या बताना था, टावर की हाइट बतानी थी, तो टावर की हाइट HH थोड़ी है, टावर की हाइट तो यहाँ नीचे से AE जो है वो है टावर की हाइट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, क्या है ये केबल टावर है, कौन सा टावर है केबल टावर, इज इक्वल टू H प्लस 7 मीटर है ना, इज इक्वल टू H कितना आ गया भाई अपना, H की वैल्यू दे देंगे 7√3 प्लस 7 मीटर। अब इसमें से क्या कर दें, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम कर लेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे भाई, 7 कॉमन आ रहा है तो ये कितना बच गया √3 प्लस 1 अंदर बच गया ना मीटर। तो हाइट ऑफ केबल टावर कितनी आ गई 7√3 प्लस 1 ब्रैकेट में मीटर। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, एटलीस्ट मेरी मेहनत को देख के ही कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।